स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन के बारे में। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको कैटरेक्ट की जो टाइप्स थी और जो उसकी क्लासिफिकेशन थी, क्लिनिकल फीचर्स, उसकी डायग्नोसिस वगैरह मैंने आपको सारा बता दिया था। ठीक है, अभी जो उसका ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट में मैंने आपको नॉन सर्जिकल भी बताया था, लेकिन नॉन सर्जिकल इतना अप्लाई नहीं हो रहा होता, तो हम सर्जिकल उसकी ना एक्सट्रैक्शन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अभी हम वो एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे कि जो है ना कितने टाइप्स की ना एक्सट्रैक्शन होती है और कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पर हमारे पास आता है क्या, एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। देन वी हैव इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन एंड वी हैव पार्स प्लेना लेंसेक्टमी। ये इसकी 3 टाइप्स होती हैं एक्सट्रैक्शन की। ठीक है, जो इसमें एक्स्ट्रा कैप्सुलर है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक्स्ट्रा कैप्सुलर में हमारे पास एक मेथड आता है जिसको हम बोलते हैं क्या, फेको इमल्सिफिकेशन मेथड। फेको इमल्सिफिकेशन मेथड में हमारे पास क्या होता है, इसमें ना हम सिर्फ स्मॉल इंसिजन देते हैं और वो जो इंसिजन होता है वो रैपिड हीलिंग होता है और वो खुद ही हील हो जाता है। ठीक है, इसमें कोई भी सूचरण की भी ना नीड नहीं होती। ठीक है, और इसमें जो एस्टिग्मेटिज्म का जो ना आपके पास क्या कॉम्प्लिकेशन होती है वो लेस होती है एज़ कम्पेयर टू द अदर्स। ठीक है, तो ये इसकी बेनिफिट्स हैं फेको इमल्सिफिकेशन के। ठीक है, अब फेको इमल्सिफिकेशन की ना आपको मैं यहाँ पर वो बता देता हूँ, इसकी जो ना जो क्या कहते हैं सीक्वेंस है उसके स्टेप्स की, वो बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फेको इंसिजन करेंगे। क्या, फेको इंसिजन हम कॉर्निया के थ्रू भी करते हैं या स्क्लेरा के थ्रू भी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप फेको इंसिजन देंगे। इंसिजन के बाद यहाँ पर ये क्या है, एंटीरियर चैम्बर है, तो एंटीरियर चैम्बर को आपने क्या करना है, मेंटेन करना है। एंटीरियर चैम्बर को मेंटेन आप कैसे करेंगे, वी पुट अ हेलोन, या फिर हम इसमें हाइड्रोक्सी पॉली मिथाइल सेल्यूलोज, कोई भी जो ना हमने क्या करना होता है, कोई भी फ्लूइड हमने यहाँ पर पुट करना होता है ताकि जो ना वो इसका जो एंटीरियर चैम्बर है वो पूरा मेंटेन रहे। ठीक है, देन इसमें हम और क्या करते हैं, इसके बाद देन वी गिव अ सेकंड इंसिजन राइट एंगल टू द फेको इंसिजन। ठीक है, सेकंड इंसिजन देंगे। उसके बाद क्या करना है, अभी आपने करनी है, अभी आपने यहाँ से बिल्कुल अंदर जाना है। ठीक है, अभी अंदर जाएंगे आप। अंदर जाने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, दिस इज़ द कैप्सूल ऑफ द लेंस, दिस इज़ द कैप्सूल ऑफ द ब्लैक वन। ठीक है, दिस इज़ द कैप्सूल ऑफ द लेंस। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, एंटीरियर कैप्सूलेक्टमी करनी है, एंटीरियर कैप्सूलेक्टमी करनी। और ये हम क्या करते हैं, सर्कुलर ना वे में करते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा सर्कुलर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये मैंने लिखा है कि नहीं लिखा यार, एंटीरियर कैप्सूलेक्टमी, एंटीरियर कैप्सूलेक्टमी, दिस इज़ दी फोर्थ वन, दिस इज़ दी फोर्थ वन। उसके बाद हमने क्या करना है, जो है ना आपके पास क्या, हाइड्रो डाइसेक्शन करनी है। क्या करनी है, यहाँ पर इसको आपने कट कर दिया इंटीरियरली, यहाँ पर फिर आपने क्या करनी है, हाइड्रो डाइसेक्शन करनी है। यहाँ पर ये मैंने लिखा है, फिफ्थ में क्या करेंगे आप, हाइड्रो डाइसेक्शन करेंगे। एंड व्हाट इज़ हाइड्रो डाइसेक्शन, जो हाइड्रो डाइसेक्शन है, इट इज़ द सेपरेशन ऑफ कैप्सूल फ्रॉम द कॉर्टेक्स। ये जो कैप्सूल है इसको हम सेपरेट करेंगे फ्रॉम द कॉर्टेक्स, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रो डाइसेक्शन। सेपरेशन ऑफ कैप्सूल फ्रॉम कॉर्टेक्स ऑफ द लेंस। देन ये क्या था हमारे पास, क्या था, फिफ्थ था। देन सिक्स जो हमारे पास क्या था, हाइड्रो डेलिनिएशन। क्या, सिक्स पे हमारे पास क्या गया, इसको सेपरेट किया। उसके बाद हाइड्रो डेलिनिएशन मतलब क्या, कि जो क्या कहते हैं, सेपरेट द एपीन्यूक्लियस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये क्या है, एपीन्यूक्लियस, दिस इज़ द न्यूक्लियस। ये जो स्ट्रक्चर है ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जो ना ये स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सेपरेशन ऑफ एपीन्यूक्लियस फ्रॉम द न्यूक्लियस इज हाइड्रो डेलिनिएशन। सेपरेशन ऑफ एपीन्यूक्लियस फ्रॉम न्यूक्लियस। ठीक है, और ये सिक्स्थ स्टेप था हमारे पास। देन हम क्या करते हैं, देन इसके बाद हमारे पास आता है क्या, सेवन्थ स्टेप में हम न्यूक्लियर रोटेशन करते हैं, न्यूक्लियस को रोटेट करते हैं। वो हमारे पास कौन सा आता है, सेवन्थ स्टेप आता है।
7th में क्या करेंगे, न्यूक्लियस को रोटेट करेंगे। और इसको जब हम रोटेट करेंगे, रोटेशन इसकी किस में होती है, विद इन द कैप्सूलर बैग। यहाँ पर कैप्सूल का एक बैग होता है, उसमें हम इसको रोटेट करते हैं, विद इन द कैप्सूलर बैग, ठीक है, बैग है। देन इसमें 8th नंबर पर आता है हमारे पास क्या, जो ना आपके पास क्या, फेको इमल्सिफिकेशन। 8th में आपके पास कहता है क्या, फेको इमल्सिफिकेशन। फेको इमल्सिफिकेशन में हम क्या करते हैं कि जो ना इसको न्यूक्लियस को क्या करेंगे हम, जो है ना क्या करेंगे, इसको क्रैक करेंगे। फेको इमल्सिफिकेशन में क्या करते हैं, एक चॉपर ना इंट्रोड्यूस करते हैं, चॉपर इंट्रोड्यूस करेंगे। दिस चॉपर ब्रेक डाउन द न्यूक्लियस इनटू 4 पार्ट्स, ना 1 2 3 4। दिस चॉपर ब्रेक डाउन द न्यूक्लियस इनटू द 4 पार्ट। फेको न्यूक्लियस में क्या करेंगे, चॉपर के थ्रू इसको 4 पार्ट्स में ना हम क्या कर देंगे, फ्रेगमेंट्स में ना हम डिवाइड कर देंगे, 4 फ्रेगमेंट्स होंगे, ठीक है। देन इसको हम क्या करेंगे, देन इट विल बी एस्पायरेटेड। अब वो जो इसको एस्पायरेट करेंगे, एस्पायरेशन का इसका जो ना आपके पास क्या वे क्या होता है, 2 वे इरीगेशन एस्पायरेशन कैन्यूला। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर ना इसमें 2 वे कैन्यूला, ये एक हाइपोथेटिकल डायग्राम है, जो कि कैन्यूला का है, ये हाइपोथेटिकल डायग्राम है, ठीक है। 2 वे कैन्यूला हम इंसर्ट करेंगे। 2 वे कैन्यूला क्या करेगा, एस्पायरेट करेगा। यहाँ पर ये जो भी जो ना आपके पास क्या ये यहाँ पर डिस्ट्रक्शन की है विद द चॉपर हमने, वो यहाँ पर क्या करनी है, हमने एस्पायरेट करनी है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास क्या था, एस्पायरेशन। एस्पायरेशन में हमारे पास क्या था, 9th स्टेप था हमारे पास क्या था, ठीक है, एस्पायरेशन। देन जो कैप्सूलर बैग है जिसमें हमारे पास क्या न्यूक्लियस है, इसको हम फिर क्या करेंगे, इन्फ्लेट करेंगे। क्या करेंगे, 10th क्या था, इन्फ्लेट कैप्सूलर बैग। उसको इन्फ्लेट करने के बाद अगर कोई नीड है इंट्राओक्यूलर जो ना लेंस इंसर्ट करने की, तो आपने वो लेंस इंसर्ट करना है। उसके बाद आपने कोई भी सूचर नहीं करना, सूचर लेस ये होता है, ठीक है। अगर नीड है यहाँ पर सूचर डालने की तो सूचर नहीं, इंट्राओक्यूलर लेंस तो ठीक है, अगर नीड नहीं है तो आपने छोड़ देना है, ठीक है। हमने क्या करना था, जो कैटरेक्ट थी उसको रिमूव करिए, उसको रिमूव जो ना आपके पास क्या, उसको फ्रेगमेंट में जो ना आपके पास क्या सेपरेट किया। देन वी एस्पायरेट द फ्रेगमेंट्स, तो जो कैटरेक्ट थी वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है। देन जो कैप्सूल था उसको हम कैप्सूल में जो आपके पास क्या न्यूक्लियस था, उसको हमने क्या करना है, इन्फ्लेट करना है, ठीक है। एंड देन सूचर की नीड नहीं है, तो ये आपके पास क्या था, ये इसके पूरे 10 जो ना आपके पास क्या स्टेप्स था, ठीक है। आई होप कि आपको ये जो स्टेप्स हैं ये आपको पूरे क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। देन चले मैं यहाँ पर यूँ तो इसकी मैं आपको चलो कॉम्प्लिकेशन में इसकी बाद में बताता हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपने ये नहीं करना जो मैंने बताया है। सबसे पहले आपने क्या करनी है, हिस्ट्री लेनी है, डायरेक्ट सर्जरी नहीं करनी। जो मैंने सर्जरी बताई आपको, डायरेक्ट आपने सर्जरी नहीं करनी, ठीक है। सबसे पहले आपने हिस्ट्री लेनी है। हिस्ट्री लेने के बाद विजुअल फंक्शन असेसमेंट करनी है, उसकी जो फंक्शन है विजन का वो आपने असेस करना है। देन आपने ऑक्यूलर एग्जामिनेशन करनी है, उसके बाद सिस्टमिक एग्जामिनेशन करनी है। देन आपने इन्वेस्टिगेशंस करनी है। इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करनी है, आपने CBC करनी है, बेसलाइन जो भी है, ESR करना है, ब्लड शुगर करनी है, हेपेटाइटिस BC एंड ECG वगैरह कर लेनी है, ठीक है। तो ये था। एंड देन बायोमेट्री भी आपने करनी है, इंट्राओक्यूलर लेंस का जो पावर है वो आपने कैलकुलेट करना होता है, ठीक है, वो भी करनी है। तो ये आपने क्या करना है, सबसे पहले हिस्ट्री लेनी है। हिस्ट्री लेने के बाद एक और चीज़ दी जो सर्जरी से पहले करनी है, वो आपने एनेस्थीसिया देना है, ठीक है। तो चलिए एनेस्थीसिया को डिस्कस करते हैं। तो जो एनेस्थीसिया हम देते हैं, ठीक है, तो वो जो ना आपके पास क्या 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 होता है, टॉपिकल भी होता है, रेट्रो बल्बार भी होता है, पेरी बल्बार भी होता है। अच्छा, वैसे ये टॉपिकल ना हमारे पास क्या होता है, ये जो एनेस्थीसिया है ये हमारे पास क्या है, लोकल एनेस्थीसिया में आता है, टॉपिकल। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, जनरल एनेस्थीसिया भी आता है, वो मैं बताऊँगा कैसे देनी है आपकी, कब देनी है और क्यों देनी है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, टॉपिकल एनेस्थीसिया में हम ज़ाइलोकेन देते हैं, पिरोपेराक्राइन देते हैं, लाइडोकेन देते हैं 4%, 0.5 एंड जो ना आपके पास क्या लाइडोकेन 2% देनी है आपने, ठीक है। तो ये क्या था हमारे पास, क्या था, टॉपिकल था। टॉपिकल में हमने टॉपिकली अप्लाई करना होता है, ठीक है। एंड
इनके इनके साथ ना मसला ये होता है दे कॉजेज द एपिथेलियल टॉक्सिसिटी एंड केराटोपैथी, क्योंकि हमने टॉपिकल अप्लाई करना है तो ये कॉर्निया में क्या कर देंगे, केराटोपैथी कर देंगे, ठीक है। दे कॉजेज एपिथेलियल टॉक्सिसिटी एंड केराटोपैथी, ठीक है। तो टॉपिकल में ये मसला होता है। देन हमारे पास आता है क्या, सब टेनेंस ब्लॉक। अब सब टेनेंस ब्लॉक क्या है, यहाँ पर ना कंजक्टाइवा और जो स्क्लेरा है, स्क्लेरा के ऊपर ना एक कैप्सूल है जिसको हम टेनेंस फेशिया या फिर टेनेंस कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। उस कैप्सूल और जो क्या कहते हैं कंजक्टाइवा है उसके बीच में हम देंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सब टेनेंस ब्लॉक। क्या, सब टेनेंस ब्लॉक। ये लेट्स सपोज दिस द टेनेंस फेशिया एंड यहाँ पर एक कंजक्टाइवा, तो इनके दोनों के बीच में देंगे हम, ठीक है। ये क्या आपके पास क्या, सब टेनेंस ब्लॉक। सब टेनेंस ब्लॉक में आपके पास क्या जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो ये होती हैं कि जो ना केमोसिस ऑफ कंजक्टाइवा हो जाता है एंड सब कंजक्टाइवल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, ठीक है। केमोसिस इसमें कॉमन होता है, ये मोस्ट कॉमन इसकी कॉम्प्लिकेशन होती है सब टेनेंस ब्लॉक की, ठीक है। आपने बस ये नाम याद करने हैं, ठीक है। सब टेनेंस होता है, देन हमने क्या करना होता है, देन वी हैव रीट्रो बल्बार एज वेल। रीट्रो बल्बार जो बल्बार एरिया होता है उसमें हमने देनी होती है, ठीक है। और रीट्रो बल्बार आपके पास करता है क्या, इट ब्लॉक द सीलियरी नर्व। दिस इज सीलियरी नर्व, CN मतलब क्या, सीलियरी नर्व, क्रेनियल नर्व नहीं है, सीलियरी नर्व, सीलियरी गैंग्लियन, क्रेनियल नर्व नंबर 3 एंड क्रेनियल नर्व नंबर 6। ये सारी जो नर्व्स हैं उन सारी नर्व्स को ब्लॉक करता है, ठीक है। एंड इट प्रोवाइड अ वेरी गुड एकाइनेसिया, एनेस्थीसिया एंड एनाल्जेसिया। प्रोवाइड गुड एकाइनेसिया, एनेस्थीसिया एंड एनाल्जेसिया, ये बहुत ही अच्छे तरीके से ना वो प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। इसमें जो कॉम्प्लिकेशन होती है वो रीट्रो बल्बार हेमरेज होती है। क्या, रीट्रो बल्बार हेमरेज होती है, इसकी कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, पेरी बल्बार देते हैं। पेरी बल्बार में हमें क्या करना है, ऑर्बिट के जो ना आपके पास क्या पेरीफ्री में आपने कोई भी इंजेक्शन देनी है, जो आपके पास क्या एनेस्थीसिया की पेरीफ्री ऑफ द ऑर्बिट में हमने क्या करना है, जो ना इंजेक्ट करना है, जो आपने वो करना एनेस्थीसिया देनी है वो ऑर्बिट में पेरी ऑर्बिट की पेरीफ्री में देनी है, ठीक है। तो नंबर 1 ये था, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 सबटेनन, हाँ हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है क्या, फेशियल नर्व ब्लॉक। फेशियल नर्व ब्लॉक हम क्यों करते हैं, अगर आपने कंट्रोल करना है ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई मसल को, ठीक है। तो कंट्रोल ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई एंड स्क्वीजिंग ऑफ ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई। ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई जो स्क्वीज़ करता है आई को, आपने वो कंट्रोल करना होता है, अगर इसकी नीड नहीं होती वैसे इतनी, ठीक है। देन वी गिव ए जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया किस में देते हैं, जो चिल्ड्रंस होते हैं, चिल्ड्रन में देते हैं एंड मेंटली हैंडीकैप पेशेंट्स में देते हैं, ठीक है। मेंटली हैंडीकैप पेशेंट्स में देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने, जैसे मैंने बताया ना, सर्जरी पहले नहीं करनी डायरेक्ट, आपने सबसे पहले आपने हिस्ट्री लेनी है, हिस्ट्री के बाद हिस्ट्री एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशंस, उसके बाद आपने क्या करना है, एनेस्थीसिया देना है। देन जो ना आपके पास क्या, यू कैन गो टू द सर्जरी, ठीक है, OT एंड सर्जरी। सो ये आपके पास क्या था, हमारा बेसिक था इसके रिलेटेड, कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन के रिलेटेड, एंड हमने इसका एक मेथड कर दिया है, ठीक है, फेको एमल्सिफिकेशन मेथड। देन वी हैव फेम्टो सेकंड लेज़र मेथड, इसको हम FSL भी बोलते हैं, ठीक है, फेम्टो सेकंड लेज़र। इट इज़ मोर एक्यूरेट, इट इज़ अ मोर एक्यूरेट इंसिजन एंड सेल्फ हीलिंग। इसमें एक्यूरेट इंसिजन होती है और ये सेल्फ हीलिंग होती है। डिक्रीजेज इंट्रा ऑक्यूलर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मूवमेंट। जिस तरह हम इसमें चॉपर डाल रहे थे ना, इंस्ट्रूमेंट डाल रहे थे और इसको कट कर रहे थे, इसमें वो इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं होती और मूवमेंट्स ज़्यादा नहीं होती। इसकी ये बेनिफिट है एज़ कम्पेयर टू द फेको एमल्सिफिकेशन। एस्टिग्मेटिज्म करेक्टेड ड्यूरिंग द एस्टिग्मेटिज्म करेक्शन ड्यूरिंग द सर्जरी बाय द लिम्बर रिलैक्सिंग इंसिजन, ठीक है। लिम्बस के थ्रू हम एक रिलैक्सिंग इंसिजन देते हैं, जिसके थ्रू जो एस्टिग्मेटिज्म है वो हम ड्यूरिंग द सर्जरी भी इसमें करेक्ट कर सकते हैं। अगर एस्टिग्मेटिज्म हो रहा है, इसमें तो हो रहा था लेकिन लेस चांसेस थे, लेकिन इसमें अगर हो भी जाए तो हम ड्यूरिंग द सर्जरी इसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ये बेनिफिट्स हैं किसके, फेम्टो सेकंड लेज़र जो आपके पास क्या, कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन के।
अच्छा बाय द वे ये जो टाइप्स है ना ये एक्स्ट्रा कैप्सुलर की टाइप्स हैं, फेको एमल्सिफिकेशन मेथड FSL एंड वी हैव अ स्मॉल इंसिजन कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। स्मॉल इंसिजन में हम क्या करते हैं, वी रिमूविंग ऑफ कैटरेक्ट थ्रू अ सूचरलेस वाल्व्यूलर स्क्लेरो कॉर्नियल टनल इंसिजन। इसमें हम जो ना आपके पास क्या स्क्लेरो कॉर्नियल इंसिजन देते हैं, वो एक सूचरलेस होता है, उसके थ्रू हम एक कैटरेक्ट की एक्सट्रैक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें आपने बस इतना याद रखना है। देन वी हैव कन्वेंशनल एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। कन्वेंशनल एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, ठीक है। ये जो चारों टाइप्स मेथड्स हैं, दीज आर मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, ठीक है। अब जो कन्वेंशनल एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन है, इसके भी ना आपके पास क्या हैं, स्टेप्स हैं, ठीक है। अब जो कन्वेंशनल एक्स्ट्रा कैप्सुलर एक्सट्रैक्शन है उसके जो स्टेप्स हैं, उसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, इंसिजन आता है। अब वो जो इंसिजन हम देते हैं वो पार्शियल थिकनेस इंसिजन होता है यहाँ पर। अच्छा मैं ना इसको पूरे को किस में लिखूँ, इस मार्कर से लिखता हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो उसका इंसिजन होगा वो पार्शियल थिकनेस होगा, पार्शियल थिकनेस इंसिजन, ठीक है। पूरी थिकनेस को जो ना आपके पास क्या हम इंसिजन नहीं देंगे। अब वो जो इंसिजन है हम कॉर्निया या फिर लिम्बस के थ्रू भी दे सकते हैं, ठीक है। अब जब इंसिजन दिया तो यू एंटर इनटू द एंटीरियर चेंबर। अब आपने क्या करना है, एंटीरियर चेंबर में इंटर करना है। अब जब हम एंटीरियर चेंबर में इंटर करेंगे, वो एक स्ट्रक्चर होता है जिसके साथ हम इंटर करते हैं, उसको हम केराटोम बोलते हैं। क्या उसको हम बोलते हैं क्या, केराटोम। केराटोम के साथ हम कहाँ इंटर करेंगे, इनटू द एंटीरियर चेंबर में इंटर करेंगे, ठीक है। अब एंटीरियर चेंबर में जब हमने इंटर किया तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको मेंटेन करना है भाई। जिस तरह से इसमें हम मेंटेन कर रहे थे, इसमें इसको भी हमने मेंटेन करना है, ठीक है। मेंटेन एंटीरियर चेंबर, ठीक है। एंटीरियर चेंबर को जब आपने मेंटेन किया, देन सेम एंटीरियर कैप्सुलेक्टमी करनी है आपने, ठीक है। अच्छा एंटीरियर कैप्सुलेक्टमी को ना हम कैप्सुलोरेक्सिस भी बोलते हैं, ठीक है। क्या, कैप्सुलोरेक्सिस भी बोलते हैं, एंटीरियर कैप्सुलेक्टमी, ठीक है। एंटीरियर कैप्सुलेक्टमी की आपने देन उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो पार्शियल थिकनेस इंसिजन दिया था इसको हमने जो ना आपके पास क्या कंप्लीट इंसिजन करना है। क्या करना है, कंप्लीट इंसिजन, मतलब क्या जो फुल थिकनेस इंसिजन है उसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। फोर्थ में रख दिया था कंप्लीट थिकनेस इंसिजन। किसके थ्रू देंगे, कॉर्नियल सीजर के थ्रू देंगे, ठीक है। कॉर्नियल सीजर के थ्रू देंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको कंप्लीट जो ना आपके पास आपने क्या करना है, कंप्लीट इंसिजन करना है, ठीक है। देन हमारे पास क्या है, देन वी हैव अ डिलीवरी ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। क्या करेंगे, न्यूक्लियस डिलीवरी कर देंगे। न्यूक्लियस डिलीवरी के बाद हमने क्या करना है, रिमूवल द रेजिडुअल कॉर्टेक्स। जिस तरह से इसमें हम कर रहे थे, न्यूक्लियस को रिमूव किया कैप्सुलर बैग में, यहाँ पर फिर जो वो था एस्पायरेशन करेंगे, एस्पायरेशन वाला मेथड है, रिमूवल द रेजिडुअल कॉर्टेक्स बाय द टू वे कैनुला एरिगेशन, ठीक है। रिमूव बाय टू वे कैनुला, ठीक है। देन कैप्सुलर बैग को सेम इन्फ्लेट करेंगे, 7 इन्फ्लेट कैप्सुलर बैग को इन्फ्लेट करने के बाद अगर नीड इंट्राओक्युलर इंसर्जन की तो आपने इंसर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद जो इसमें जो वो है इंसिजन है, इंसिजन इज़ क्लोज्ड बाय, अच्छा 8th में क्या था, इंट्राओक्युलर लेंस इंसर्जन। 9th में आपने क्लोज द सूचर विद द जो ना आपके पास क्या नेलन सूचर, ठीक है। नेलन सूचर के साथ आपने इसको क्या करना है, जो ना आपके पास क्या वो करना है, क्लोज करना है, ठीक है। एंड देन यहाँ पर जो आपने एंटीरियर चेंबर को मेंटेन किया था विद द फ्लूइड, उसको आपने इंस्पायरेट करना है। देन आपने पैड एंड बैंडेज करना है। इसमें भी पैड एंड बैंडेज लास्ट में यहाँ पर लिख देना, ठीक है। 11 स्टेप इसमें पैड एंड बैंडेज करना है आपने, पैड एंड बैंडेज, इसमें भी आपने लास्ट में पैड एंड बैंडेज करना है, ठीक है। तो इनके जो वो थे स्टेप्स थे दोनों के एक साथ ना वो मिल रहे थे, ठीक है।
तो तभी ना मैंने यहाँ पर ऐसे ही बताया, ठीक है, क्योंकि वो मैंने पहले वाले जो फैको एमल्सिफिकेशन मेथड था उसमें मैंने आपको पूरी डिटेल से बताया था, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास एक्स्ट्रा कैप्सूलर के जो मेथड्स थे वो सारे जो ना कंप्लीट हो गए। अभी हम जो ना डिस्कस करेंगे क्या, इंट्रा कैप्सूलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। इंट्रा कैप्सूलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन इतना लेंदी नहीं है जितना एक्स्ट्रा कैप्सूलर था। इंट्रा कैप्सूलर में आपने बस मेथड्स के नाम याद कर लिए, वो भी काफ़ी है, ठीक है। इसमें एक्सप्रेशन मेथड होता है। एक्सप्रेशन में हमने क्या करना होता है, एक्सर्ट करते हैं प्रेशर द 6 and 12 ओ क्लॉक पोजिशन ऑफ द लिम्बस। लिम्बस की 6 and 12 ओ क्लॉक पोजिशन में हमने क्या करना है, प्रेशर को अप्लाई करना है, ठीक है। देन वी हैव अरुगॉस जो ना मेथड। इसमें हम अरुगॉस जो फोर्सेप्स है उसके साथ ना हम लेंस को रिमूव कर रहे होते हैं। ग्रेस्प करेंगे कैप्सूल को विद अरुगॉस जो ना आपके पास क्या फोर्सेप्स, देन जो लेंस है वो खुद ही रिमूव हो जाएगा, ठीक है। देन वी हैव क्रियो एक्सट्रैक्शन। इसमें हम कैप्सूल को फिक्स करते हैं विद द टिप ऑफ क्रियो प्रोब एंड लेंस रिमूव हो जाता है, ठीक है। देन वी हैव पार्स प्लेना लेंसेक्टमी। पार्स प्लेन आपके पास क्या सिलियरी बॉडी का एक पार्ट है, पार्स प्लेना के थ्रू जाएंगे यहाँ से। उसके बाद ये जो कैप्सूल है, जो सॉरी लेंस है, लेंस की लेंसेक्टमी कर देंगे, ठीक है। इसमें हम क्यों करते हैं, पार्स प्लेना की ज़रूरत क्यों होती है, इफ़ यू हैव टू रिमूव कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन प्लस एंटीरियर विट्रेक्टमी। एंटीरियर विट्रेक्टमी अगर आपने करनी है तो आपने पार्स प्लेना वाली जो ना आपके पास क्या रूट के थ्रू जाना है आपने, ठीक है। सो इसकी ये इंपॉर्टेंस है, इसमें आपसे ये एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है, बाय द वे। तो ये क्या था हमारे पास, क्या था क्या कहते हैं इसकी जो ना क्लासिफिकेशन थी, ठीक है, क्लासिफिकेशन, और ये कंप्लीट मैंने आपको बता भी दी, ठीक है। बस हमारा लास्ट पार्ट रहता है इसमें जो ना आपके पास क्या लेंस एंड कैटरेक्ट के बारे में। वो क्या है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सर्जरी जो भी इसकी हैं, ठीक है। अब वो इसकी जो ना आपके पास क्या कुछ ड्यूरिंग द ऑपरेशन होती हैं, कुछ पोस्ट ऑप होती हैं, कुछ लेट कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अब जो ड्यूरिंग द जो ना आपके पास क्या वो हैं सर्जरी हैं, ड्यूरिंग ऑपरेशन कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। वो क्या है, डेसिमस मेम्ब्रेन रप्चर। डेसिमस मेम्ब्रेन आपके पास क्या, ये कॉर्निया की मेम्ब्रेन होती है, उसका रप्चर हो सकता है, ठीक है। देन वी हैव विट्रियस लॉस, जो विट्रियस ह्यूमर है वो लॉस हो सकता है। देन सुप्रा कोराइडल हेमरेज। सुप्रा कोराइड मतलब क्या, ये जो कोराइड है, कोराइड के ऊपर ना सुप्रा कोराइडल लेमना होती है, जिसको हम लेमना फुस्का भी बोलते हैं। उसमें ना आर्टरीज, कोराइडल आर्टरीज रन कर रही होती हैं। बेसिकली सुप्रा जो है ना आपके पास क्या, ये जो सुप्रा कोराइडल हेमरेज है, इसमें होगा क्या, जो शॉर्ट पोस्टीरियर सीलियरी वेजल्स हैं उनका ना रप्चर होता है। कौन सी, आपसे पूछ सकते हैं, शॉर्ट पोस्टीरियर सीलियरी वेजल्स का इसमें रप्चर होता है, ठीक है। सुप्रा कोराइडल हेमरेज आपसे पूछ सकते हैं एमसीक्यूज में। देन वी हैव पोस्ट कैप्सूलर रप्चर, पोस्टीरियर कैप्सूलर रप्चर। हमने पोस्टीरियर कैप्सूल को रप्चर नहीं करना इफ़ हम एंटीरियर विट्रेक्टमी नहीं कर रहे। अगर एंटीरियर विट्रेक्टमी कर रहे हैं तो हमने पोस्टीरियर कैप्सूल को भी रप्चर करना है, उसको भी जो है ना रिमूव करना है, ठीक है। अगर एंटीरियर विट्रेक्टमी नहीं करे तो हमने पोस्टीरियर को नहीं चलना, ठीक है। देन फ्रेगमेंटेड लेंस इनटू द विट्रियस कैविटी, जो विट्रियस कैविटी जो फ्रेगमेंटेड पार्ट्स ऑफ द लेंस है, दे कैन जंप इनटू द पोस्टीरियर इनटू द जो ना आपके पास क्या विट्रियस कैविटी। विट्रियस कैविटी में क्यों जंप अप जो ना यहाँ से पास होंगे, जब पास क्यों करेंगे, इफ़ देयर इज़ द जो ना आपके पास क्या लीकेज फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट। अगर आपने पोस्टीरियर पार्ट को कट कर दिया है गलती से तो यहाँ से जो फ्रेगमेंट्स है वो विट्रियस कैविटी में जा सकते हैं। देन वी हैव हाइफीमा। हाइफीमा इज़ द जो ना आपके पास क्या प्रेजेंस ऑफ द ब्लड इनटू द एंटीरियर चेंबर, उसको हम क्या कहते हैं, हाइफीमा बोलते हैं। दीज आर द complications during the operation. Then we have complications after the जो ना आपके पास क्या सर्जरी, पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशंस। वी हैव जो ना आपके पास क्या इन्फ्लेमेशन, एंडोफ्थल्माइटिस, कॉर्नियल इडीमा, वूंड लीकेज कर सकता है, एंड आयरिस प्रोलेप्स, सेकेंडरी ग्लोकोमा तो आएगा ही इसमें, ठीक है। ये इसकी वो हैं पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन है। देन वी हैव लेट कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है यार, ये आपने याद करनी है, ठीक है। इसका मैं कॉन्सेप्ट नहीं बना सकता, ठीक है। देन वी हैव क्रोनिक, यहाँ पर जो ना आपके पास क्या पोस्ट ऑफ दी, तो अगर लेट में आएगी तो क्रोनिक एंडोफ्थल्माइटिस,
फेको एंटीजेनिक यूवीआइटिस, फेको एंटीजेनिक यूवीआइटिस क्या है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। देन रेटाइनल डिटैचमेंट हो सकता है। देन ओपेसिफिकेशन ऑफ पोस्टीरियर कैप्सूल, पोस्टीरियर कैप्सूल की ओपेसिफिकेशन हो सकती है, ठीक है। एक और इसमें कॉम्प्लिकेशन आती हैं जो हमने इंट्राओक्यूलर लेंस इंसर्ट किया है उसके साथ भी ना जो ना आपके पास क्या आ सकती हैं, जो ना आपके पास क्या कॉम्प्लिकेशंस, वो क्या हो सकती हैं, सबलक्सेशन ऑफ इंट्राओक्यूलर लेंस एंड देन ओपेसिफिकेशन ऑफ इंट्राओक्यूलर लेंस जो आपने पुट किया है, ठीक है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस थी। इसमें ना कॉम्प्लिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज़ आपसे यहीं से पूछेंगे वो आपसे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी क्या कहते हैं कैटरेक्ट जो ना आपके पास क्या एक्सट्रैक्शन, एंड हमारा पूरा जो कैटरेक्ट और कैप्सूल का टॉपिक था वो भी इसके साथ हमारा पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। तो मैं इसकी डायग्राम आपको पूरी दिखा देता हूँ पूरी। हाँ, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और इसका भी आप लें तो ले सकते हैं, ठीक है। ये मैंने पहले भी दिखाया था आपको।